बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आज जैसे कि संडे हॉलीडे था, लेकिन यकीन करें हॉलीडे का एच भी नहीं होता। वर्किंग जो हाउसवाइफ होती हैं, ये मदर्स होती हैं, उनका जो वर्किंग होता है ना, वर्क होता है, वो रूटीन जो होती है वो डबल बिज़ी हो जाती है। और इसलिए मैं तो कहती हूँ हॉलीडे जो है ना हमारे लिए तो बना ही नहीं होता है। इससे अदर डेज़ जो होते हैं ना, फिर हम लोग थोड़ा कुछ ना कुछ रेस्ट कर लेते हैं, कुछ अदर वर्क कर लेते हैं, लेकिन इस दिन बच्चे भी घर पे होते हैं और कुछ ख़वातीन के हस्बैंड भी घर पे होते हैं, इसलिए ज़्यादा जो है ना बिज़ी रूटीन हो जाती है। मेरे साथ भी आज कुछ ऐसा ही हुआ। हस्बैंड तो घर पर नहीं थे, लेकिन हम लोग थोड़ा सा बस लेट उठे थे, रूटीन से हट के थोड़ा सा लेट उठे। उसके बाद वही रूटीन वाला नाश्ता किया जो डेली करते हैं, कुछ स्पेशल नहीं ना बनाया। और फिर कपड़े धोने थे, वॉश करने थे, मशीन लगानी थी और ये काम का झंझट भी हुआ। लेकिन उससे पहले एक दिलचस्प सी बात हो गई कि मेरे और मेरे हस्बैंड की हो गई थोड़ी सी फ़ाइटिंग। तो वो फ़ाइटिंग थोड़ा सीरियस वाली हो गई और सीरियस से हम लोगों का थोड़ा हो गया मूड ऑफ। तो फिर आपको पता है, जब हस्बैंड और वाइफ़ की लड़ाई हो, चाहे वो गलत कोई भी हो, और जब आपस में बात ना कर रहे हो, तो एक अजीब सी जो है ना बेचैनी रहती है। जब तक एक दूसरे से बात ना कर लें तब तक बेचैनी सी रहती है। तो इसलिए मेरा मशवरा है कि जल्द अज़ जल्द जो है वो बात कर लेनी चाहिए और ये बेचैनी ख़त्म कर देनी चाहिए, क्योंकि किसी काम में दिल नहीं लगता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो टेंशन, वो अजीब सी जो है ना एक इज़्तिराब सा रहता है हमें, तो एक्सक्यूज़ करके लड़ाई ख़त्म कर देनी चाहिए। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। मुझे थोड़ा ज़्यादा गुस्सा आ गया था। उसके बाद जो है मैंने जाना था, एक ख़त्म की दावत आई थी वहाँ से जब वापस आई तो मेरी तबीयत भी कुछ ज़्यादा अपसेट हो रही थी। कुछ ज़ाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले बताया कि जब थोड़ा सा मूड ऑफ और बात ना कर रहे हो। मेरे हस्बैंड भी इतनी देर में आ गए और हमने फिर जाना था कहीं इयादत के लिए, रिलेटिव्स के यहाँ। बस यहाँ से इयादत से वापसी हो रही है हमारी। तो जब भी मैं इस साइड पे, इस रोड से मेरा गुज़र होता है, तो इस रोड पर आती है सब्ज़ी मंडी रास्ते में, तो मैं जाती हूँ सब्ज़ी मंडी लाजमी। तो मैंने सोचा क्यों ना सब्ज़ी मंडी जा रही हूँ तो व्लॉग एक छोटा सा बना लूँ और आपको सब्ज़ी मंडी के हालात से भी आगाह कर दूँ, और वहाँ के जो सब्ज़ियों के रेट्स हैं वो अभी आप तक पहुँच सकें। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं सब्ज़ी मंडी, और यहाँ पर हम लोग उतरे हैं सब्ज़ी लेने के लिए कुछ। तो पहले तो आप ये देख सकते हैं कि सब्ज़ी मंडी के क्या हालात हो रहे हैं। और अभी बारिशों का सीज़न हमारी तरफ इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी देखें कि क्या हालात हो रहे हैं सब्ज़ी मंडी के। अल्लाह। और यहाँ पर सब्ज़ियाँ ले रही हैं, मैंने ली है, टमाटर लिए हैं, हरी मिर्चें ली हैं। टमाटर जो है मुझे मिले हैं 100 रुपये किलो, हरी मिर्चें मिली हैं 160 रुपये किलो थी, और अदरक 1000 रुपये किलो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आपको क्या बताएं कि कितनी महंगाई है। और सबसे फ़नी सीन हुआ कि यहाँ के लोग, जब मेरे हस्बैंड रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो लोगों को लगा कि शायद कोई चैनल वाला आया है, कोई रिपोर्टर आया है, कोई सहाफ़ी आया है, और वो कहने लग गए कि ध्यान से ज़रा कि किस चैनल पर हमारी अब वीडियो चलने वाली है। मुझे हंसी तो बहुत आई, लेकिन मैंने कंट्रोल की। उसके बाद हमने वेजिटेबल्स कुछ ली, जिसमें तोरी की सब्ज़ी थी जो मैंने ली है 100 रुपीज़। उसके बाद यहाँ पर लेमन थे मैंने जो कि लेने थे। अचार के लिए भी थोड़े से मुझे चाहिए थे, और वैसे भी आपको पता है कि जब किचन वगैरह में कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें लेमन या डिशेस होती हैं, यूज़ हो रहे होते हैं, तो उसके लिए भी चाहिए थे। उसके बाद मैंने गोभी ली। गोभी जो है 150 रुपये किलो उन्होंने मुझे दे दी कि ये शायद न्यूज़ रिपोर्टर वाले हैं, इसलिए। वैसे 200 थी। लेमन भी 250 थे, उन्होंने 200 के दे दिए। कुछ फ़ायदा तो हुआ, लेकिन ये है कि सब ने अपने मनपसंद रेट लगाए हुए हैं। किसी का कोई रेट है, किसी का कोई रेट है, किसी का कोई फ़िक्स रेट नहीं है कि सब एक रेट पर दें। तो यहाँ पर मैंने अब साथ ले ली है लौकी। मैंने 2-3 सब्ज़ी ले लेती हूँ, ताकि दो तीन, क्योंकि सब्ज़ियाँ खानी चाहिए। हफ़्ते में आपको 2-3 दिन सब्ज़ी मस्त बनानी चाहिए। आप एक मेन्यू रखें अपना, जिसमें दाल भी हो, सब्ज़ी भी हो, गोश्त भी हो। इस तरह आप मस्ट एक दिन सारी चीज़ें बनाएं, ताकि बच्चे भी खाएं और जो इनके फ़वाइद हैं उनसे फ़वाइद हम हासिल कर सकें। तो मैं ज़रूर ऐसा करती हूँ कि दिन में 2 दिन वेजिटेबल्स को मस्ट ऐड करती हूँ, 2 से 3 दिन, ताकि जो है बच्चे वेजिटेबल्स खाने के आदी हो जाएं। यहाँ मैंने लेमन ले लिए। लेमन मैंने बोला है कि आप ज़्यादा बड़े नहीं ऐड करें, बड़े निकाल दें, थोड़े छोटे साइज़ के मुझे चाहिए थे, क्योंकि मुझे जो है अचार में भी लेमन ऐड करने थे। मैंने कुछ दिन पहले अचार बनाया था,
तो उसमें लेमन कम थे, मैंने कहा थोड़े से लेमन ऐड कर देती हूँ। अब यहाँ पर आए हैं पोटैटो की तरफ और अनियंस की तरफ। पोटैटो जो रेड वाले होते हैं, जो मीठे नहीं होते हैं, वो 600 के 5 kg थे, 650 के, लेकिन 600 के उसने कहा कि मैं आपको लगा दूंगा। और यहाँ पर जो दूसरे येलो वाले पोटैटोज़ हैं वो 400 के हैं और 400 के ही प्याज 5 kg हैं। दोनों 5 kg का रेट बता रही हूँ। यहाँ पर हमने सब्ज़ियाँ ले ली हैं। वेजिटेबल्स लेने के बाद उन्हें कर लिया हैंग हमने बाइक के साथ। अब हम चलने लगे हैं। यहाँ पर मेरे ज़हन में आ गया स्पैगेटी के लिए कुछ वेजिटेबल्स चाहिए थी, तो मैंने कैरेट्स, गाजर और शिमला मिर्च ली। आप यकीन करें, मुझे उसे 100 रुपये की छोटी छोटी 2 गाजरें डाल के दी। उसे कहा यही लास्ट है, फ़िनिश हो चुकी हैं। और शिमला मिर्च भी उसके पास 3 ही पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा कि आप ये 1 निकाल दें, ये ख़राब है, 2 ले ली। अब हम वापसी के लिए चल रहे थे। यहाँ पर फ्रूट भी हमने फ्रूट लिया था, एप्पल लिए थे रास्ते में और हमने ग्रेप्स लिए थे जो कि हमें अच्छे रेट्स में मिले थे। ग्रेप्स बहुत अच्छे थे, एप्पल भी इस सीज़न में बहुत अच्छा चल रहा है, तो अच्छे मिल गए थे। यहाँ पर आए हैं हम, अज़ीम कुल्फ़ा शॉप है ये, बहुत इनका मज़े का कुल्फ़ा होता है। मिलती तो और भी चीज़ें हैं यहाँ पर, लेकिन हम यहाँ जस्ट कुल्फ़ा खाने के लिए आते हैं। फैमिली के लिए अलग से उन्होंने बनाया हुआ है सिस्टम, तो यहाँ पर कुल्फ़ा बहुत अच्छा है। जब भी मेरे हस्बैंड इस रोड पर आएँ तो उनका मूड होता है कि मस्ट कुल्फ़ा इंजॉय किया जाए यहाँ का। तो हमने यहाँ पर ले लिए थे अपने लिए और बच्चों के लिए पैक करवाया था। आप इनका कुल्फ़ा देख के आपको कलर से ही और इनके जो प्रेजेंटेशन है उससे पता चल रहा होगा, बहुत ही मज़े का होता है ये कुल्फ़ा। और इनके यहाँ पर इतना रश होता है ना, आप यकीन करें कि अक्सर बारी ही नहीं आती है, बहुत मुश्किल से ये भरा हुआ आता है हॉल। लेकिन अभी जब हम इस वक्त आए हैं तो इतना नहीं था। हमने कुछ बच्चों के लिए पैक करवा लिए और वापसी के लिए हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पर रास्ते में ये देखें, कुछ इस तरह से जो है आपको दिखाया जा रहा है। रास्ते में जब हम वापस आ रहे हैं तो आपने मुझे बताना है कि आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा है। मैंने काफ़ी मेहनत की है, आप लोगों को ने मेरी जो है अब हौसला अफजाई करनी है, अच्छे अच्छे कमेंट्स करके बताना है, लाइक करना है और मेरे चैनल पर जो न्यू होंगे सब्सक्राइब करेंगे। अब मैं पहुंच चुकी हूँ घर पे पहुंची हूँ, तो बच्चों ने देखे क्या किया हुआ है। चने बॉयल हुए पड़े थे फ्रीज़र में, उन्होंने वो निकाले हैं और 7 पोटैटोज़ बॉयल कर लिए हैं और वेजिटेबल जिसमें बंद गोभी, टोमेटोज़ और हरी मिर्ची कटिंग और प्याज करके ऐड कर दिए हैं। और यहाँ पर रखे हुए थे कि मामा आएँ और मिक्स करके दही ऐड करें, चटनी ऐड करें और हमें बना के दें। तो यहाँ पर मैंने जो है वो हरी चटनी थोड़ी सी ऐड की है, दही ऐड की है, साथ में काली मिर्च ऐड की है। रेड चिली पाउडर हम लोग ऐड नहीं करते हैं चाट में, क्योंकि मेरा एक बेटा जो है वो स्पेशली बिल्कुल नहीं खाता है मिर्चें, तो इसलिए उसके लिए हम लोग थोड़ी कम ही रखते हैं हर चीज़ में। यहाँ पर जो है कुल्फ़ा में लेकर उनके जो आई थी, मैंने बोला आप लोग सबसे पहले वो निकालें और वो खाएं और थोड़ा सा आपको हौसला हो। तो यहाँ पर चाट बनाई है। उम्मीद करती हूँ व्लॉग पसंद आया होगा। मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक ले ला हाफिज़।